हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल चतुर्वेदी फ्रॉम विशाल इंग्लिश स्टडी सर्किल। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जो टॉपिक है हमारा नाउन। तो हम नाउन को स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, उसमें किस प्रकार की एरर्स निकलती हैं और उसके पॉजिटिव केस किस तरह से बनते हैं, नाउन एंड नंबर्स क्या होता है, इस सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नाउन की डेफिनेशन से। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन हिंदी में हम संज्ञा को कहते हैं, यानी एक नेमिंग वर्ड कह सकते हैं कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और हम ये कह सकते हैं अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, कंसेप्ट, आइडिया और स्टेट। इसके हम नाम को क्या कह सकते हैं? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंसेप्ट, आइडिया, फीलिंग और स्टेट। इस चीज को हम नाउन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि नाउन जो होता है हमारा, उसके काइंड्स क्या होते हैं। उसके काइंड्स होते हैं 5 हमारे नाउन के। फर्स्ट होता है हमारा नाउन का काइंड प्रॉपर नाउन। लेकिन उससे पहले अब जैसे नाउन की डेफिनेशन बताई, पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन का एक पर्टिकुलर नेम भी हो सकता है, या फिर हम उसे किस कैटेगरी में रखते हैं उस पर्सन को, वो भी आ सकता है। जैसे बॉय है, अब बॉय का पर्टिकुलर नेम भी हो सकता है राजीव। इसी तरह से प्लेस का हो सकता है आगरा, और इसका ही हम क्या बना सकते हैं? सिटी। और हम टेबल, पेन, चेयर और हमारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, जैसे आइडियाज वगैरह हैं, उनको भी हम नाउन में लेते हैं। जैसे हमने कहा इंटेलिजेंस, विजडम, पॉवर्टी, चाइल्डहुड, आपका ब्रदरहुड, इस तरह की जो चीजें हैं वो सब हमारी किस में आती है? नाउन में आती है। तो हमारे नाउन के काइंड्स में फर्स्ट काइंड होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? लिख देते हैं इसको हम, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन जैसे कि हिंदी में हम बता देते हैं कि हम जो है प्रॉपर नाउन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को कह देते हैं। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? नेम गिवन टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया नाम, किसी स्थान विशेष को दिया गया नाम जो है वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। अब सपोज कीजिए हमने कहा अशोक। अब अशोक इज द नेम, पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर बॉय। ठीक है, अशोक सबको हम अशोक नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से हम सभी सिटीज को हम आगरा नहीं कह सकते हैं, सभी माउंटेन्स को हम हिमालयाज नहीं कह सकते हैं, या सभी रिवर्स को हम गंगा नहीं कह सकते हैं। तो गंगा इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर रिवर, हिमालयाज इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर माउंटेन, या हमने कहा राजीव इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय, अशोक इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर किंग। इस तरह से प्रॉपर नाउन हमारा क्या होता है? एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया नाम कहलाता है हमारा क्या? प्रॉपर नाउन। अब जैसे हमने एग्जांपल ले लिए इसके, राजीव, आगरा, इंडिया, गंगा, इस तरह से ये जो है हमारे, ये क्या हो गए? हमारे प्रॉपर नाउन्स हो गए। नंबर 2 होता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे हम क्या कह देते हैं? जातिवाचक संज्ञा। नेम गिवन टू ऑल द पर्सन्स, प्लेसेस ऑफ सेम काइंड। एक ही प्रकार के सभी वस्तुओं को, एक ही प्रकार के सभी स्थानों को, एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों को एक नाम दे दिया जाता है, वो कहलाता है हमारा कॉमन नाउन। अब हमने कहा आगरा, कानपुर, अहमदाबाद, मैनचेस्टर। अब इसको एक अगर बताया जाए तो ये क्या है? तो ये हमारे सिटी हो जाते हैं। तो सिटी हमारा कॉमन नाउन हो गया। हमने कहा राजीव, कपिल, अमित, ये क्या है? किस वर्ग में रखते हैं? तो बॉय में रख देते हैं, तो बॉय एक हमारा कॉमन नाउन हो गया। हमने कहा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, ये किस में आ गए? हमारे कंट्री में आ गए, तो कंट्री हमारा कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, हमने कहा पेन, पेंसिल, टाइगर, एलिफेंट, तो ये क्या है हमारे? ये सभी हमारे पेन, पेंसिल, बुक, रिवर, ये सब चीजें हमारी कॉमन नाउन में आ जाती है। नंबर 3 ले लेते हैं हम, इन शॉर्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? फ्रॉम विच वी कैन मेक सो मेनी थिंग्स, जिससे हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं।
पदार्थवाचक जिसको हम कह देते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज आ जाती है हमारी, जैसे जिससे हम वाटर है, वी कैन मेक सो मेनी थिंग्स वाटर से, मिल्क है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, सॉरी सिल्वर है, कॉपर है, कॉटन है, व्हीट है, राइस है, ये सब हमारे क्या हुए मेटेरियल नाउन। नंबर 4 हमारा आता है, इसके बाद हमारा एक आता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, कलेक्शन ऑफ पर्संस होता है। अब मान के चलिए हम गर्ल्स जो होती हैं, विमेन लेडीज जो होती है, उनके कलेक्शन को, उनके ग्रुप को क्या कहती है, ग्रुप आते हैं इसमें। हमने कहा बेबी, हमने कहा सोसाइटी, सोसाइटी किसी एक पर्सन से नहीं बनती है, समाज पर्सन्स का ग्रुप होता है उससे बनती है, तो सोसाइटी। आर्मी, किसी एक सोल्जर से आर्मी नहीं बन जाती है, ग्रुप बनता है सोल्जर्स का। टीम, किसी एक प्लेयर को हम टीम नहीं कह देते हैं, टीम है, क्लास है, फ्लॉक है हमारा, ऐसे ही हमारा आपका गैलेक्सी है, या हम कह सकते हैं कमिटी है, जूरी है, किसी एक पर्सन से जूरी है, एक पर्सन से कमिटी नहीं बनती है। तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। नंबर 5 जो 5th होता है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है हम जिसको देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, फीलिंग होता है, एक क्वालिटी होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं नेम ऑफ एनी फीलिंग, नेम ऑफ एनी क्वालिटी, नेम ऑफ एनी स्टेट, नेम ऑफ एनी आपका जो कंडीशन है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, इसका अपोजिट पूछ लेते हैं तो अपोजिट इसका हो जाता है कॉन्क्रीट। जो कॉन्क्रीट फॉर्म में होती है, जो मूर्त रूप में होता है, जो शेप की फॉर्म में शेप होती है जिसकी, दैट इज कॉन्क्रीट। और शेपलेस होता है जिसका कोई मूर्त आकार नहीं होता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ सकता है हमारा विजडम, ब्रेवरी। आपका ब्रेवरी कोई आकार नहीं है, कोई एक उसका एक फॉर्म नहीं होता है, एक ना हम इसको देख सकते हैं ब्रेवरी। पॉवर्टी, गरीबी। चाइल्डहुड, बचपन। ट्रुथ, ऑनेस्टी, लव, हेट्रेड, घृणा, नफरत। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे कंडीशन है, स्टेट है, फीलिंग है। तो ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। और एक और बात, एब्स्ट्रैक्ट में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, हमारा पोइट्री एब्स्ट्रैक्ट में आती है, हमारा आपका पोइट्री के अलावा म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट में आता है, ब्रांचेस ऑफ साइंस एब्स्ट्रैक्ट में आता है। बेसिक बिल्कुल बता रहे हैं आपको, ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, हम जैसे सोशियोलॉजी है, जूलॉजी है, आपका बॉटनी है, आपका फिलैंथ्रोपी है, इस तरह की जो चीजें हैं, सॉरी फिलैंथ्रोपी, फिलोसफी है, सॉरी फिलोसफी है, इस तरह की जो चीजें हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे कंसीडर की जाती हैं। तो ये 5 काइंड्स के नाउन आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि नाउन के काइंड्स क्या होते हैं। अब इसमें आपको बता देता हूं, जो कलेक्टिव नाउन होता है हमारा, और जो हमारा कॉमन नाउन होता है, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे काउंटेबल में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं हमारे। अब हम नाउन की एरर्स पे आते हैं कि नाउन में किस तरह की एरर्स आती हैं हमारी। एक कॉमन सी चीज है हमारी, कॉमन डे टू डे यूज में आती है, ऐसी एरर्स इसमें आती हैं। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, अब हम जैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है, इनिंग का यूज बोल देते हैं कि हाँ इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में इतने बनाए, सेकंड इनिंग में इतने बनाए। इनिंग नहीं होता है क्रिकेट में, जो प्रॉपर वर्ड होता है, सही वर्ड होता है पारी के लिए, वो क्या होता है, इनिंग्स। क्या यूज करते हैं, इनिंग्स, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम हैज स्कोर्ड 250 रन्स इन फर्स्ट इनिंग्स। इनिंग नहीं बोलेंगे, इनिंग्स बोलेंगे। इसी तरह से जिसमें हम नोट डाउन करते हैं उसको हम कॉपी कह देते हैं। तो डेट इज नॉट कॉपी, डेट इज नोटबुक। उसको क्या कहेंगे हम, नोटबुक कहेंगे। ओपन योर नोटबुक,
ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन इन योर नोटबुक। कॉपी नहीं बोलते हैं, कॉपी तो उसकी प्रतिलिपि हो जाती है। नंबर 3, हमारे जो वैकेशन वर्ड होता है, छुट्टी के लिए यूज करते हैं वैकेशन, तो हम कह देते हैं समर वैकेशंस हो गई हैं, वैकेशंस। वैकेशंस नहीं बोलते हैं, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, वैकेशन कहा जाता है, वैकेशंस नहीं होता है। नंबर 4, इसी तरह से हम बोल देते हैं उसको क्वार्टर हैज बीन अलॉटेड, एक क्वार्टर अलॉट हो गया है, तो क्वार्टर नहीं बोलते हैं, क्वार्टर का मीनिंग तो हो जाता है 1/4 पार्ट। क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है, 1/4 पार्ट। जबकि हम यूज क्या करते हैं उसके लिए, 1/4 पार्ट के लिए तो हम क्वार्टर यूज करते हैं, लेकिन हम रहने के लिए जो मिलते हैं, आर्मी में मिलते हैं, रेलवे में मिलते हैं, तो रेलवे के एम्प्लॉइज को तो हम क्वार्टर्स यूज करते हैं। सही वर्ड क्या होगा, क्वार्टर्स। द करेक्ट वर्ड इज क्वार्टर्स। इसी तरह से हम बोल देते हैं कि मेडिकल लाइन, टीचिंग लाइन, ठीक है, दैट इज वेरी नाइस, गुड, जो बहुत अच्छी है, मेडिकल लाइन बहुत अच्छी है, ल्यूक्रेटिव है, ल्यूक्रेटिव मीन्स प्रॉफिटेबल है, तो इस तरह से नहीं यूज करते हैं, मेडिकल लाइन नहीं बोलते हैं, इनको ये प्रोफेशंस होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन, नॉट लाइन। अगर लाइन आप यूज कर रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग। टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग लाइन नहीं, टीचिंग प्रोफेशन। करेक्ट वर्ड क्या होगा, प्रोफेशन होती है ये, मेडिकल प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन, दे आर प्रोफेशंस। कजिन, कजिन प्लस सिस्टर और ब्रदर। कजिन itself a complete word, it doesn't need sister और brother, ठीक है, उसको जरूरत नहीं है कोई सिस्टर ब्रदर लगाने की, नो नीड टू यूज सिस्टर ब्रदर, बट यूज ओनली cousin. He is my cousin, she is my cousin, not cousin, sister और brother. नंबर 7, अक्सर हम क्या करते हैं, हाफ पैंट्स यूज बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, हाफ पैंट्स, हाफ पैंट्स, दैट इज रॉन्ग एक्सप्रेशन। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज शॉर्ट्स। हम पहनते हैं जो, अब हम क्या होता क्या है कि जो पैंट्स होती है, पैंटालून, उसका हाफ पार्ट बन जाता है निकर्स या, तो उसको हम हाफ पैंट्स कह देते हैं, जो कि हाफ पैंट्स नहीं होता है। द करेक्ट वर्ड इज शॉर्ट्स, द करेक्ट वर्ड इज शॉर्ट्स। इसलिए ये साथ नेक्स्ट वर्ड बता रहे हैं आपको, नेक्स्ट जो इसमें मिस्टेक आती है एग्जाम में, वर्ड, वर्ड्स का यूज हो जाता है। और वर्ड्स का यूज किस लिए करते हैं, हम शब्दों के लिए करते हैं, लेकिन कुछ बार क्या होता है एग्जाम में क्या देते हैं, वर्ड्स को एक आपके प्रतिज्ञा या संदेश के लिए वर्ड्स दे देते हैं, जो वर्ड्स नहीं होता है। क्या होता है, वर्ड होता है, आपने सुना होगा ट्रू टू वर्ड, ट्रू टू वर्ड्स नहीं बोलेंगे, वचन का पक्का। कीप टू द वर्ड, अपने वचनों पे रहिए, वर्ड्स नहीं वर्ड। तो एक ये भी बात समझ में आई होगी आपके कि प्रतिज्ञा या संदेश के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, बट वी यूज वर्ड। इसी तरह से एग्जाम में मिल जाए आपको लेक्चररशिप, लेक्चररशिप, मैं लेक्चररशिप के लिए एग्जाम देने जा रहा हूं, या मेरी लेक्चररशिप के लिए एलिजिबिलिटी पूरी है, या लेक्चररशिप का इंटरव्यू है, दैट इज रॉन्ग। लेक्चररशिप नहीं होता है, क्या होता है, लेक्चरशिप। द करेक्ट वर्ड इज लेक्चरशिप, द करेक्ट वर्ड इज लेक्चरशिप। इसी तरह से जैसे ट्रेन है हमारा, ट्रेन का कंपार्टमेंट हो, बस है, फेयर है, मेला, बेंच है, सिनेमा हॉल, टैक्सी, ऑडिटोरियम, ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनमें अगर मान के चलिए ऑक्यूपाइड प्लेस की बात हो रही हो, जो जगह पहले से ही ऑलरेडी घिरी हुई हो,
और फिर आप पहुंच जाते हैं और आपको यू डोंट फाइंड एनी प्लेस देयर, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि देयर इज नो स्पेस या देयर इज नो सीट, आप क्या बोलेंगे? देयर इज नो रूम। उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? देयर इज नो रूम। सपोज आप मान के चलिए ट्रेन में जाती हैं, ट्रेन में के कंपार्टमेंट में जैम पैक्ड है, पैक्ड टू द कैपेसिटी, या कह सकते हैं हम क्राउडेड है, फुली क्राउडेड है, तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज नो रूम इन द ट्रेन, देयर इज नो रूम, पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो उस जगह हम क्या यूज करते हैं? इसमें जो जगह के लिए हम क्या यूज करेंगे? रूम का यूज करेंगे। खाली होता है तब हम स्पेस का यूज करते हैं। अब एक कार है, कार में हम कहते हैं इसमें स्पेस बहुत है, लेकिन ऑलरेडी उसमें 5 to 6 पर्सन बैठे हुए हैं, तब आप कहेंगे देयर इज नो रूम। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर, लेडी प्रिंसिपल, वी डोंट यूज दीज वर्ड्स। करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होता है? लेडी नहीं लगाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक नहीं लगाते हैं, यहां उनका प्रोफेशन की बात हो रही है, तो हम वुमेन डॉक्टर का यूज करते हैं। वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर, वुमेन प्रिंसिपल। ठीक है, लेडी इज कंसीडर्ड रॉन्ग, लेडी को गलत माना जाता है। इसमें सही क्या होगा? वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर, वुमेन प्रिंसिपल। इससे आगे का पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू।